बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अगर मगर की कहानी खत्म। सीसीपीओ के तबादले की छुट्टी मौसूल हुई और सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को पंजाब से रिलीव करने का मरासला मौसूल हुआ है। एसएनजीएडी ने आईजी पंजाब को मरासला भिजवाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीसीपीओ के तबादले की चिट्ठी मौसूल हो गई है। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को पंजाब से रिलीव करने का मरासला मौसूल हो गया है। तफसीलात के लिए जान लेते हैं, अली शाही से हमने राब्ता किया है। अली शाही, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी रिदा, बिल्कुल सीसीपीओ लाहौर के तबादले के हवाले से पिछले चंद रोज से खबरें चल रही थी कि वफाक की जानब से 20 सितंबर को सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को पंजाब से तब्दील किया गया था, लेकिन ये मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि अभी तक पंजाब में उनके तबादले का मरासला मौजूद नहीं हुआ। अब एसएनजीएडी को बाकायदा तौर पर मरासला मौसूल हो गया है और सीसीपीओ लाहौर को की स्पेरेबिलिटी के हवाले से आईजी पंजाब को एसएनजीएडी की जानब से चिट्ठी लिखी गई है। अब देखना ये होगा कि वज़ीर आला की जानब से जो उनको जप्पी डाली गई थी और उनको कहा गया था और थपकी दी गई थी कि आपको हम नहीं जाने देंगे, इस पे पंजाब हुकूमत की जानब से क्या एक्शन लिया जाता है। क्या सीसीपीओ लाहौर की हमायत में पंजाब हुकूमत की जानब से मरासला भिजवाया जाएगा या सीसीपीओ लाहौर को जो फेडरल की जानब से अहकाम जारी किए गए थे कि उनको पंजाब से तब्दील करके फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने के मरासला जारी किया गया है, उस पर अमल दरामद होगा। इस पे गवर्नमेंट की जानब से क्या फैसला होगा, जराये का कहना है कि इस पे भी आज कोई ना कोई डिसीजन होगा और हुकूमत अगर मरासला लिखेगी या सीसीपीओ लाहौर को पंजाब से रिलीव करेगी। जी ठीक है, अली शाही हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी कल खत्म होगी। हुकूमत ने कामरान अली अफजल की छुट्टी में तोसीर नहीं की है। विफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन भी जारी अभी तक नहीं किया है, तो चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी कल खत्म होगी। हुकूमत ने कामरान अली अफजल की छुट्टी में तोसीर नहीं की। इस हवाले से भी डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खोखर। कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के रिकॉर्ड के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की जो छुट्टी है वो कल खत्म हो रही है, लेकिन जराये का ये कहना है कि कामरान अली अफजल वापस नहीं आ रहे और वो अपनी छुट्टी तस्दीक कराएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई दरखास्त तस्दीक की नहीं दी और ना ही इस हवाले से कोई महकमा एसएनजीएडी को रेफरेंस मौसूल हुआ है और ना ही अब्दुल्ला सुबल के चीफ सेक्रेटरी का जो अजाफी चार्ज दिया गया था उसमें तस्दीक के हवाले से कोई प्रोग्रेस या अपडेट कोई हुआ है और ना ही अभी तक कोई फाइल मूव हुई है। इस हवाले से महकमा एसएनजीएडी की जानब से मुकम्मल खामोशी है और जराये का ये कहना है कल वज़ीर आला पंजाब फैसला करेंगे कि कामरान अली अफजल को छुट्टी देकर मजीद जो है अब्दुल्ला सुबल को चार्ज तस्दीक होगी, लेकिन बाकी हुकूमत ने अभी तक चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हालांकि पंजाब हुकूमत ने फाक को नाम भी भेज रखे हैं और बार बार पंजाब से ने फाक से गुजारिश की हुई है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया जाए, पंजाब तैनात नहीं हो सकता। अच्छा कैसे खोकर, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी है बोली, दूसरी तरफ सीसीपीओ के तबादले की बातें चल रही हैं, वो भी मामला जो है वो हल नहीं हो पा रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी में आखिर चल क्या रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में जो है वो अब्दुल्ला खान सुबल जो है लीड कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब का चार्ज जो है अजाफी चार्ज अब्दुल्ला खान सुबल के पास है, लेकिन अभी तक ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल खामोशी का अख्तियार की है। महकमा एसएनजीएडी ने आईजी ऑफिस को मरासला लिख के रखा है कि बताया जाए कि सीसीपीओ लाहौर को रिलीव किया जाए या ना किया जाए, लेकिन इस हवाले से जब आईजी ऑफिस की कमेंट आएंगे तो उसके बाद समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को जाएगी और फिर उस पर फिर फैसला होगा कि सीसीपीओ लाहौर जो है उसको रिलीव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कैसे खोकर, अगर हमारे पुलिस अफसरान ही अब लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, अपनी मनमानियां करेंगे, तो बाकी पुलिस सिस्टम पे कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम होती जा रही है। उनका कोई वाली वारस नहीं है, उनका कोई सरबराह नहीं है। इस वक्त सारे काम जो है वो हाकिज़म पर चलाए जा रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर का तबादला हो चुका है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लिख कर दिया हुआ है कि मैं नहीं काम करना चाहता, लेकिन अभी तक बाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने कुछ ठोस इक़दाम नहीं किए हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अली शाही, आपका भी बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का अनोखा फैसला, सूबे में गंदम के मसाइल के हल के लिए आलमी बैंक के ताउन से शुरू किए गए प्रोग्राम को बंद करने का फैसला कर दिया गया है। आलमी बैंक ने पंजाब को गंदम के ज़खायर को बेहतर करने के लिए 16 अरब रुपए फराहम किए। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक के ताउन से चलने वाले प्रोग्राम को मुकम्मल करने से ही माजरत कर ली है, तो पंजाब हुकूमत का गंदम के मसाइल के हल के लिए अनोखा फैसला सामने आया है। सूबे में आलमी बैंक के ताउन से जारी प्रोग्राम बंद करने का फैसला किया गया है और आलमी बैंक ने गंदम के ज़खायर की बेहतरी के लिए 16 अरब फराहम किए।
आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत का ये अनोखा फैसला सामने आ गया है। वर्ल्ड बैंक के साथ जो ताउन किया गया था और फैसला किया गया था 16 अरब की गंदम को लेने का, लेकिन अब उस फैसले को, प्रोग्राम को बंद करने का ये फैसला है। आलमी बैंक ने पंजाब को गंदम के ज़खायर को बेहतर करने के लिए 16 अरब रुपए फराहम करने थे। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक के ताउन से चलने वाले प्रोग्राम को मुकम्मल करने से ही मुआवजत कर ली है। पंजाब हुकूमत का गंदम के मसाइल के हल के लिए ये फैसला है। सूबे में आलमी बैंक के ताउन से जारी प्रोग्राम बंद करने का फैसला कर लिया गया है। आलमी बैंक ने गंदम के ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए 16 अरब फराहम किए थे। पंजाब हुकूमत ने प्रोग्राम मुकम्मल करने से ही मुआवजत कर ली है। प्रोग्राम के तहत गंदम की स्ट्रेटेजिक ज़खायर को कम करना था। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं बिजली के बिलों के साथ आटे की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। मुख्तलिफ कंपनीज ने पैकिंग आटे की कीमतों में 1160 रुपए फी मन का इजाफा कर दिया है। 29 रुपए बढ़कर फी किलोग्राम आटा 149 रुपए का हो गया है, जबकि 10 किलोग्राम का थैला 290 रुपए पर जा पहुंचा है। बिजली के बिलों के साथ साथ आटे की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है। शहजाद खान अब्दाली से तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में। जी शहजाद खान, बताइए। जी बिल्कुल, सस्ता आटा जो है वो शहर की ओपन मार्केट से यकसर गायब है, आवाम को मिल नहीं रहा, और ऊपर से जो पैकिंग वाला मुख्तलिफ कंपनियों का आटा है उसकी कीमत में 1160 रुपये फी मन का इजाफा करके इसकी नई कीमत 5960 रुपये फी मन कर दी है। 10 किलो के थैले की अगर बात करें तो 10 किलो का थैला 290 रुपये महंगा होकर 1490 रुपये का हो गया है, और इसी तरह जो फ़ी किलोग्राम ये आटा है ये 29 रुपये महंगा होने के बाद 149 यानी 150 रुपये फ़ी किलोग्राम में आवाम को मिलेगा। आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं और दुकानदार जो हैं वो क्या कहते हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है शकील भाई? शुक्र अल्लाह के सर। भाई बताइएगा, सरकारी आटे की क्या पोजीशन है और ये पैकिंग वाले के क्या रेट हो गए? सरकारी आटा तो बहुत मुश्किल मिल रहा है, जो जहाँ से मिल रहा है वहाँ तो इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थे। पैकिंग वाला 10 किलो का 1500 का हो गया। पैकिंग वाला आटा जो है वो 10 किलो का 1500 रुपये का हो गया। एक कस्टमर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। सस्ता आटा बता रहे हैं कि है नहीं है, जो पैकिंग वाला आटा है वो 1500 रुपये का 10 किलो का थैला हो गया, कैसे गुजारा करेंगे? ये हमारे लिए ना मुश्किल बात है। हम तो पहले आटा नहीं मिल रहा था, 15 किलो का आटा 10 किलो का आटा 1500 कैसे खरीदे चक्की का आटा, ये तो बहुत महंगा है। वो दूसरा आटा मिल ही नहीं रहा, गवर्नमेंट का जो आटा है वो मिल नहीं रहा, बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, आपने बात सुनी इनकी। ये बता रहे हैं कि जो सरकारी यानी सस्ता आटा है वो शहर की ओपन मार्केट के अंदर किराना दुकानों पे मौजूद ही नहीं है, और जो पैकिंग वाला आटा है उसकी कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। वो 5960 रुपये फी मन हो गया। 10 किलो का जो थैला है वो अब शहरियों को 1490। ठीक है, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेस्को के हाथों सताए लाहौरी बैंकों से भी परेशान हैं। बैंकों ने तरमीमशुदा बिजली बिलों की वसूली से इनकार कर दिया है। तरमीमशुदा बिलों की वसूली पर लेस्को के इजाजतनामे की मुकर्ररा मुद्दत भी खत्म कर दी गई है। शाहिद नदीम सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली के सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। शहर के मुख्तलिफ बैंक्स और डाक खानों ने बिजली के बिल वसूल करने से इनकार कर दिया है। ज़रा ने यह बताया है कि जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ दिया गया तो उस वक्त लेस्को की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और तमाम बैंक्स को वो मरासला भिजवाया गया, जिसमें इस बात की हदायत की गई कि कटिंग और जो तरमीम शुदा बिल्स हैं उसको वसूल किया जाए। लेकिन उस मरासले की जो मुकर्रर तारीख थी वो 31 अगस्त थी। उसके बाद कोई और मरासला जारी नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद पर अब मुख्तलिफ बैंक्स ने लेस्को के जो सार्फिन हैं उनके तरमीम शुदा बिल्स वसूल करने से इनकार कर दिया है। शहर में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के दफातर में हज़ारों की तादाद में रोज़ाना सार्फिन जा रहे हैं, जिनको या बिल तरमीम उनके किए जा रहे हैं, एक साथ की सूरत में बिल जमा करवाने की हिदायत की जा रही है, या फिर वो सार्फिन जिनको बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको रिव्यू कमेटियों में रख के उसका डिसीजन बाद में किया जाएगा। तो ये कटिंग करके उनको बिल दिए जा रहे हैं। उस पर दस्तखत और मोहर होने के बावजूद मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं उनकी जानिब से इनकार किया जा रहा है कि मज़कूरा बिल्स वसूल नहीं किए जाएंगे, चूँकि
پاور ڈویژن اور لیسکو کی پالیسی یہی ہے کہ جو کٹنگ والے بلز اور جو ترمیم ہونے والے بلز ہیں وہ وصول نہیں ہوں گے۔ تو یہ فیصلہ اس وقت آیا تھا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ریلیف دیا جا رہا ہے تو صارفین کٹنگ والے بلز اور ترمیم شدہ بلز بینکس میں جمع کروا سکتے ہیں، لیکن جب مراسلے کے آخری تاریخ بھی گزر گئی تو لیسکو کی جانب سے کوئی نیا نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا۔ اب یہ حالات ہیں کہ شہر میں جو صارفین ہیں نہ صرف لیسکو کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف بینکس میں جا کر اپنا بل سبمٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلز وصول نہیں کیے جا رہے، جس سے صارفین کی بھی مشکلات۔ بہت شکریہ شاہد سپرا، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ روڈا نے 1,02,000 ایکڑ اراضی اونے پونے داموں لینے کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے۔ سی او روڈا کی جانب سے اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے، دور نیاب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی دور نیاب۔ جی بالکل، روڈا کی جانب سے جو لاہور شہر کی بحالی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ روڈا جو ہے وہ لاہور شہر کی بحالی بھی کرے گا، لاہور شہر کے ساتھ جو اس کا خوبصورت حسن تھا راوی کا وہ بھی بحال کرے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او عمران امین صاحب، ان سے جانتے ہیں سر کہ روڈا کا بنیادی مقصد تو میرا جو میں سمجھ پایا ہوں کہ صرف زمینیں لے کر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بنانا، روڈا نے کچھ اور بھی سگنیفیشنٹ جو آپ کی پروجیکٹس کی ہائی لائٹس ہیں وہ بھی کرنی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان اور لاہور میں روڈا وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے جو اس سے قبل نہیں ہوئے؟ دس ول بی انڈر آر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، یہاں پہ اس کی بلڈنگ کنٹرول آئیں گے، جو بھی یہاں پہ اگر کوئی کنسٹرکشن کرے گا تو اس کو ہمارے ماسٹر پلان کے مطابق اجازت لینی ہوگی۔ یہاں پہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا جو ڈفرینٹ انلیگل ہاؤسنگ سکیمز کے تھرو کیا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جو یہ سکیمز ہیں یہ زیادہ تر فلڈ پاتھ میں ہیں، ریور کے بیڈ میں تھیں۔ اب وہ کسی صورت ہم نہیں چھوڑیں گے بیکاز یہ انسانی جانوں کا ایک بہت بڑا ضیاع ہے، اور یہاں پہ ایک بہت خطرناک ڈینجرس وہ ہے کہ اگر آپ فلڈ جو پلین ہے اور ریور بیڈ ہے اور اس کو بیچ کر آپ پبلک کو دے رہے ہیں تو وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے جب تک میٹیگیشن میجرز نہیں ہوں گے۔ ریور بیڈ کے ساتھ ساتھ کسی بھی ڈیولپمنٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمارے اپنے لینڈ پرووائڈرز ہیں، ایک سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے، اسی لینڈ پرووائڈر سسٹم کے تھرو ہم مارکیٹ پرائس پہ لینڈ لیں گے جہاں ہمیں امپورٹنٹ ریکوائر ہوگی۔ اس کے علاوہ ساری لینڈ نہ اتھارٹی ایکوائر کر سکتی ہے، نہ ہمارا اس طرح کوئی آبجیکٹو ہے۔ جو بھی پلانز یہاں بنیں گے، جو بھی چیزیں یہاں بنیں گی وہ تھرو ہمارے ماسٹر پلان آئیں گے اور تھرو ہمارے اپروول آئیں گی۔ جی بہت شکریہ عمران امین صاحب، سی او جو کہ روڈا کے بھی ہیں اور سی بی ڈی کے ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑا کلیئرلی انہوں نے بتایا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیا جا رہا ہے، اور ایک جو لینڈ ہولڈر